सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं एडवोकेट सुजीत सम्राट आज आपके बीच में बहुत लंबे समय के बाद मैं लाइव पर हूं, क्योंकि एक जरूरी मुद्दा था, इसलिए लाइव पर आना पड़ा। सभी साथियों को जैसे मालूम है कि कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पर जाकर आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के द्वारा बहन जी से मुलाकात हुई और मुलाकात कम से कम 1 घंटा से ज़्यादा चली। जो लोग कहते हैं कि बहन जी मुलाकात नहीं करती हैं, अपने लोगों से नहीं मिलती हैं, कल जाकर पता लगा कि ऐसा नहीं है। लोग झूठ फैलाते हैं, पार्टी को बदनाम करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बहन जी ने बहुत अच्छी तरह बात की, आशीर्वाद दिया और बहुत सारे मिशन की बात भी बताई। और बाद में आपने देखा होगा एक बहुत सुंदर सा एक फोटो भी खिंचवाया, जो हमने रिक्वेस्ट भी की थी मिश्रा जी से कि भी हमारा एक फोटो भी होना चाहिए, कि जो समाज में गलतफहमी है कि बहन जी किसी से मिलती नहीं है, मिलने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहन कुमारी मायावती हमारी नेता हैं और वो अपने नौजवान साथियों से मिलना चाहती हैं, समाज के लोगों से मिलना चाहती हैं, उनको आशीर्वाद देना चाहती हैं और उनको आगे बढ़ाना चाहती हैं। हम लगभग 12-13 लोग गए थे कल, और जो लोग गए थे मैं उनके नाम भी अभी बताऊंगा आपको। और हमारी क्या बात हुई, बहन जी ने क्या बोला हम लोगों से, बहन जी का क्या आशीर्वाद मिला, वो सारी बातें आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इसलिए मैं लाइव पर आया हूं, क्योंकि वो समाज को पता लगना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो समाज के नौजवान हैं, जो नौजवान पीढ़ी है, उसको पता लगना चाहिए कि जो बहन कुमारी मायावती हमारे नेता हैं, वो नौजवानों के विषय में क्या सोचती हैं। हम लोग जब वहां गए तो मैं था, राहुल नागपाल थे, अजय कुंडलिया, अर्जुन गौतम जो बुलंदशहर से हैं, भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष थे, सनी गौतम जो सहारनपुर से, विजेंद्र बिन्ने जो बागपत से हैं, अमरनाथ जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से हैं, MP आजाद जी जो लखनऊ से हैं, उसके बाद सिकंदर बौद्ध जो उत्तर प्रदेश के भीम आर्मी के अध्यक्ष थे, वो और उनकी मिसिज भी हमारे साथ पार्टी ज्वाइन करने के लिए गई। और हेमंत कुमार दिवाकर जी जो इलाहाबाद से हैं, वो हमारे साथ गए। विकास और दीपक जो कानपुर से थे, और दलीप कश्यप जो समाज में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जिन्होंने भीम आर्मी में पहले काम किया था या और संगठनों में काम किया था, वो लोग हमारे साथ गए, जो एक लीडर्स हैं, जो अपने अपने इलाकों में काम कर रहे हैं। जब हमने मिश्रा जी से कहा कि हम बहन जी से मिलना चाहते हैं, तो पहले दिन उन्होंने 3 घंटे 4 घंटे हमसे बात की, बहुत अच्छी तरह बात की। और उनसे बात करके लगा कि वो और उनका परिवार बहुजन समाज पार्टी को ताकतवर बनाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, और 2022 में बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, वो हमको भी करना चाहिए। उनसे बात करके बहुत मोटिवेशन मिला और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपको बहन जी से मिलाएंगे। जो गलतफहमियां हैं समाज में, ऐसा नहीं है, बहन जी सबसे मिलती है। और फिर कल मिश्रा जी का जन्मदिन था, उनके जन्मदिन की बधाई हमने दी। उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी से मिलने का मौका मिला। 1 घंटा मिलने के बाद निष्कर्ष निकाला कि बहन जी नौजवानों को पार्टी में लेके आना चाहती हैं। बहन जी ने 50% युवाओं के लिए कहा है कि 50% संगठन में युवा होने चाहिए। और हमसे खासकर कहा है, टीम से कहा है कि आप जो युवा हैं
जो इधर उधर भटके हुए हैं या किसी भी संगठन में हैं या रूंट कर पार्टी से बैठ गए हैं, उनको पार्टी में वापस आने के लिए आप प्रेरित कीजिए और उनको पार्टी में लाया जाएगा। पार्टी में आने के लिए आप लोग तैयार रहें, क्योंकि पार्टी आपको चाहती है, आपको लेके आना चाहती है। पार्टी में आपको आगे बढ़ाने की जो सोच है वो पार्टी कायम रखना चाहती है, और पार्टी के जो और नेता हैं वो भी चाहते हैं कि नौजवान साथी आए। तो इसलिए अब उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव आने वाले हैं। 2022 में चुनाव आने से पहले पहले जितने भी लोग घर बैठे हैं नौजवान साथी, उनको पार्टी में जहां पर भी वो हैं पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, या हमारे माध्यम से ज्वाइन करें या अपने कोई और बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा करें, मिश्रा जी के द्वारा करें। सबको पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, और जिन जिन को भी पार्टी ज्वाइन करनी है वो हमसे फोन कर सकते हैं और डायरेक्ट भी पार्टी के ऑफिस में जाके पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आज जरूरत है समाज को कि नौजवान जो साथी भटका हुआ है उसको पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना चाहिए, और बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। साथियों, अगर सत्ता आती है, जब बहन जी की सत्ता आती है तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा होता है, सभी समाजों को न्याय व्यवस्था की सुविधा मिलती है, सभी समाजों के बच्चों को एजुकेशन मिलती है, और सभी लोगों को वहां पर मान सम्मान मिलता है। अगर सत्ता में हम लोग नहीं आएंगे तो फिर कैसे हम अपने महापुरुषों का जो सपना है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए सत्ता के लिए 4-5 महीने हैं, 4-5 महीने अपना काम छोड़कर ज्यादा से ज्यादा समय समाज में दें, समाज के लोगों को जागरूक करें, सभी लोगों को जागरूक करके ये बताएं कि जो 2007 से लेकर 2012 तक बहन जी का शासन था, उस शासन को दोबारा उत्तर प्रदेश में कायम करें, और उत्तर प्रदेश की जो 25 करोड़ वहां की जनता है वो चाहती है कि बहन जी फिर 5वीं बार मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनके वो सबको न्याय देने का काम करें। साथियों, जब हमारी सरकार होती है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती है, तो वह सबको न्याय मिलता है, महिलाओं को न्याय मिलता है। और बहन जी ने तो कहा भी है कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम नौकरी देंगे नौजवानों को और सबके साथ न्याय करने का काम करेंगे। और हमें विश्वास है कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुखिया बनेंगी और मुख्यमंत्री बनेंगी। साथियों, नौजवानों की जिम्मेदारी है, हमें भी जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोग भी, जो लोग बैठे हुए हैं, जो नौजवान साथी हैं, उनको जोड़ने का काम करें। तो हम लोग भी उत्तर प्रदेश में निकलेंगे, उत्तर प्रदेश में निकल कर नौजवान साथियों को बहन जी का जो सोच है, बहन जी का जो आदेश है, उसको बताने का काम करेंगे, और नौजवानों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सारे लोग पार्टी को ज्वाइन करें। पार्टी को ज्वाइन कर वहां जो भी विधायक है उसको जिताने का काम करो, और बहन कुमारी मायावती पार्टी को मजबूत करने का काम करें। जब भी हम अपनी जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा उसको बचा पाएंगे। साथियों, जरूरत है सारे मतभेद दूर करके 2022 की लड़ाई को लड़ने का। अगर हम इस लड़ाई को नहीं लड़ पाए और कमजोर होते हैं तो समाज कमजोर होता है। अगर समाज कमजोर होता है तो समाज में जो लोग, आने वाली जो जनरेशन है वो कमजोर होती है। इसलिए जब बहन जी का शासन हुआ तो बहन जी के शासन में आपने देखा होगा कि 0 बैलेंस पर एडमिशन होते थे, लाखों बच्चे फ्री में एजुकेशन ली। जब बहन जी का शासन था तो 1 लाख से ज्यादा गांव के जो चौकीदार होते हैं उनकी भर्तियां हुई, और विचारधारा को आगे बढ़ाया गया और सबके साथ न्याय किया गया। जब सरकार होती है तो अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाया जाता है। हम छोटे छोटे ग्रुपों में ना बटें, हमारे मतभेद हो सकते हैं चीजों से, मगर आज सारे चीज मतभेद छोड़कर हमें पार्टी के साथ जुड़ना है। जहां पर भी हम रहते हैं वहां पर पार्टी के साथ जुड़ें, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ जुड़ें, और जो नौजवान साथी हैं उनकी ज्यादा भूमिका है।
आज अगर चुप बैठे रहे तो समय निकल जाएगा, और फिर सब जब समय निकल जाता है तो उसके बाद में कुछ होने वाला नहीं है। फिर 5 साल तक आप उसी बीजेपी के, जो बीजेपी आपके ऊपर डंडा बरसाती है, अत्याचार करती है, फिर 5 साल उसी के जितने भी बीजेपी के लोग हैं उनका शोषण सहना पड़ेगा आपको। देखा ही आपने उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है। उत्तर प्रदेश के अंदर रात को 2 बजे एक बहन की डेड बॉडी को मट्टी का तेल डालकर जला दिया जाता है। एक भाई को आगरे के अंदर पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है। यहाँ गाड़ी कभी भी पलट जाती है, ठोको सरकार है, और पुलिस का निशाना इतना तेज है कि हजारों लोगों के एक ही पैर में गोली मारते हैं। तो जो शासन चल रहा है वो सब लोगों को पता है। अगर अच्छा शासन चाहिए और लोगों की एजुकेशन चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, तो बसपा को सरकार में लाना, बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना बहुत जरूरी है। और अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए घर से निकलना बहुत जरूरी है। साथियों, जो भ्रांति थी समाज के अंदर वो कल के बाद बहुत लोगों की टूटी होंगी। बहुत सारे लोग हमें फेसबुक पर कह रहे हैं कि क्या अब दोबारा ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप जहां भी हैं वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जिस भी विधानसभा में रहते हैं, वहां के जो पदाधिकारी हैं, जो भीम आर्मी के लोग हैं, वो संपर्क कर सकते हैं बसपा के लोगों से। जो और संगठन के लोग हैं वो संपर्क कर सकते हैं, पार्टियों के लोग हैं वो संपर्क कर सकते हैं। सब लोगों का स्वागत है बहुजन समाज पार्टी के अंदर। बहुजन समाज पार्टी की बड़ी विचारधारा है, बहन जी की बहुत बड़ी सोच है, उनका बहुत बड़ा हृदय है। उन्होंने सबको माफ करती हैं, वो सबको माफ करके अपने बच्चों की तरह उनको आगे बढ़ाना चाहती हैं। तो साथियों, आप सब लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप पार्टी ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप पार्टी को मजबूत करें और 2022 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। साथियों, अगर हम इस काम में अगर सफल हो गए तो आपके आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सुरक्षित हो जाएंगी। अगर हम आज घरों में बैठे रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे पास ना तो नौकरी रहेगी, ना एजुकेशन रहेगी, और लॉ एंड ऑर्डर तो इस देश के अंदर है ही नहीं। तो आपको अपने लिए लड़ना है, आने वाली जनरेशन के लिए लड़ना है, मिशन के लिए लड़ना है, और उसके लिए तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। हम लोगों ने कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर विधानसभा में जाने का काम करेंगे, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयास करेंगे। जितनी भी ताकत हमारे अंदर है, हमारी टीम के अंदर है, हम लगाएंगे, पूरी ईमानदारी से लगाएंगे। और हमारी जो सोच है कि इस देश के अंदर नीला परचम आना चाहिए, नीली क्रांति आनी चाहिए इस देश के अंदर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और महापुरुषों की विचारधारा आनी चाहिए, और संविधान का राज होना चाहिए। उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और पूरी ताकत लगाएंगे। ये हमारा फर्ज भी है और ये हमारी ड्यूटी भी है। तो साथियों, आज आप लोगों को मैं बताने के लिए यही आया हूं कि जो भ्रांति, डाउट्स समाज में पैदा कर रखे हैं कुछ लोगों ने कि बहन जी मिलती नहीं है किसी से, तो उसका सबूत यह है कि हम छोटे से कार्यकर्ताओं के साथ में बहन जी ने मुलाकात की, 1 घंटे बात की, आशीर्वाद दिया, और बहन जी ने बहुत ही आराम से समझाने का काम किया और सबका मनोबल बढ़ाने का काम किया, और सबको कहा कि आप जाएं और जहां भी लोग रह रहे हैं सबको जोड़ने का काम करें, और सबको पार्टी की विचारधारा से जोड़ें, सबको आगे बढ़ाने का काम करें। पार्टी मजबूत होगी तो सब कुछ मजबूत होगा। बहन जी का आशीर्वाद लिया और आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का सहयोग से पार्टी में काम करेंगे, सब लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जितने भी मेरे साथी लोग काम कर रहे हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन बहुजन समाज पार्टी में मेहनत करते हैं, गली गली में जाकर लोगों को तैयार करने का काम करते हैं। तो साथियों, उनका मान सम्मान करें, क्योंकि कोई अपने घर से निकलता नहीं है। 2 घंटे 3 घंटे देना बड़ा मुश्किल है, मगर वो तो पूरे दिन देते हैं। 24 घंटे अपनी लाइफ का समाज को देने का काम करते हैं। तो इसलिए वो समाज के योद्धा हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी में काम करना आसान नहीं है। वहां पर मिशन मूवमेंट का व्यक्ति ही काम कर सकता है, जिसको अपने आने वाली जनरेशन से लगाव है, प्यार है, अपने मिशन से प्यार है।
तो साथियों, सब लोगों को, सभी समाजों को आप साथ लेकर चलना है और बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज पार्टी।